जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया शब्द जो विजय को दिलाने का परिचायक है। विजय शब्द ही अपने आप में विजय दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसी विजया नाम से जुड़ी हुई यह एकादशी है। क्यों इसका नाम विजया पड़ा, तो इसके बारे में भी स्कंद पुराण इत्यादि में कथा प्राप्त होती है। किस प्रकार से भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री राम को जब मालूम पड़ा कि मेरी धर्म पत्नी का कोई राक्षस हरण करके ले गया है, तो वन वन विचरण करते हुए, ऋषियों के यहाँ जाते हुए, सर्वत्र पता करते हुए, खोजते हुए जब पता चला कि माता जानकी का हरण रावण ने रूप बदल कर, वेश बदल कर किया है, तब उन्होंने अंगद से लेकर हनुमान, नल, नील, सुग्रीव इत्यादि से मैत्री करते हुए और पता करते हुए कि कहां से, किस प्रकार से लंका पर जाऊं और कैसे मैं उस पर विजय प्राप्त करूं, तब ऋषियों के मार्गदर्शन से भगवान श्री राम ने इसी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम ने विधि विधान से इस विजया एकादशी का व्रत किया, उपवास किया और विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन किया। भगवान श्री हरि का पूजन करते हुए तुलसी पत्रों से अर्चन किया, प्रार्थना की और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही भगवान श्री राम समुद्र पर सेतु बनाते हुए लंका पर पहुंचते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, रावण सहित अनेक असुरों का संहार करते हैं। जितने आताताई दुष्ट जितने राजा थे उन सब का वध करते हैं, रावण का भी वध करते हैं और माता जानकी को भी बंधन मुक्त कराकर अयोध्या लेकर के आते हैं। यह वही एकादशी है जो इसी फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली है। इसी का नाम विजया एकादशी। इस वर्ष 2026 में यह एकादशी 12 फरवरी गुरुवार को दोपहर 12:22 से प्रारंभ होगी, जो कि 13 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 2:26 तक चलेगी। कुल मिलाकर यह कहें कि 13 फरवरी शुक्रवार को सूर्योदय वेला से प्राप्त होने के कारण इसी दिन हमको इस विजया एकादशी का व्रत करना है और अगले दिन 14 फरवरी शनिवार को प्रातः 7 बजे से 9 बजे के मध्य पारणा कर लेना है। पारणा के समय भी हमें भगवान श्री हरि का पूजन करना है, हवन करना है, ब्राह्मण गौ माता को भोजन जिमाना है और द्रव्य दक्षिणा देते हुए स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करते हुए व्रत को परिपूर्ण करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए होता है। भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करना, उस दिन विशेष प्रकार से जल से, पंचामृत से भगवान को स्नान कराना, 100,000 तुलसी पत्रों से अर्चन करना ना भूलें। इस दिन विधि विधान से भगवान का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए और पूजनोपरांत भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और संभव हो तो दिन भर कुछ ना बोलें और बोले तो संतुलित बोलें। वाणी पर नियंत्रण रहना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, मद मत्सर की चर्चा नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन भगवान श्री हरि के नामों को लेते हुए, उन्हीं के मंत्र जपते हुए दिन व्यतीत करें। इस प्रकार से आप सभी लोग 13 फरवरी शुक्रवार को ही इस विजया एकादशी का व्रत करें। आप सभी को पुनः विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।